बता देते इन्फिनिटिव क्या होता है। 2+v1 फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, CKET, ठीक है। आई वांट के बाद वांट हुआ लेकिन टू साथ में लिख गया था ना, टी। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इन्फिनिटिव कैसे जाने, ये v1 फॉर्म आ गई है और प्रीपोजिशन लगा है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव है मतलब एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आ जाए तो इन्फिनिटिव होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे। आई हैव नो टाइम टू प्ले, आई हैव नो टाइम टू प्ले, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये क्या है, इन्फिनिटिव ही है, वर्ब की v1 फॉर्म आई, ठीक है। अब इन्फिनिटिव को दो प्रकार होते हैं, इन्फिनिटिव तो है लेकिन ये प्रकार है दोनों। पहला ये है कि ये हुआ v1 यानी वर्ब हुआ और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। पहचानना समझना, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जर्नल जो रूल होते हैं, जो रूल होंगे तो क्या होता है हमेशा याद रखना है। रूल में सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, याद रखना। हेल्पिंग वर्ब होगा एक मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और कभी कभी डायरेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक ना। तो हेल्पिंग वर्ब अब प्लस मेन वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर वर्ब, ठीक ना। ये होता है रूल। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब हो गया तो मेन वर्ब है ये। अब ये जो है हमारा ये जिरंडियल, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। लेकिन वर्ब के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट भी है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है। तो ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा या कि फिर प्रोनाउन आएगा। अब समझना, जब इन्फिनिटिव नाउन का काम करे सेंटेंस में आकर के तो क्या होता है, बताओ। इन्फिनिटिव टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स में। तो पहला क्या हो जाएगा, नाउन इन्फिनिटिव, ठीक है। दो टाइप्स में NOUN नाउन इन्फिनिटिव आ रहा है, इन्फिनिटिव TIV, ठीक है। ये पहला। और दूसरा होता है जिरंडियल। इन्फिनिटिव समझना, देखो नाउन इन्फिनिटिव तब होता है जब ये क्या करे, सेंटेंस में आए और ये कहाँ आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ये काम का है क्या करे, नाउन का। जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया v1 और ये काम क्या कर रहा है, नाउन का। क्योंकि ऑब्जेक्ट में कौन आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन। तो नाउन हमेशा, नाउन जो है वर्ब की v1 2+v1 बन सकती है। 2+v1 को नाउन बनाया जा सकता है लेकिन प्रोनाउन नहीं बनाया जा सकता। प्रोनाउन कभी नहीं बनता। लेकिन वर्ब जो है इन्फिनिटिव अगर आ रहा ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो नाउन का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले क्या है इसमें, नाउन इन्फिनिटिव। आया समझ में। अब आता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है कि 2+v1 फॉर्म काहे का काम करेगा, नाउन का। लेकिन जब 2+v1 फॉर्म क्या करे, नाउन को स्पेसिफाई करे यानी एडजेक्टिव का काम करे। क्या करेगा ये, एडजेक्टिव को। ये स्पेसिफाई करेगा किसको, नाउन को। नाउन को स्पेसिफाई करेगा, एडजेक्टिव बता एडजेक्टिव के रूप में आएगा। या यूं कहें, ये जब आता है नाउन के पहले 2+v1 प्लस नाउन, मतलब नाउन की विशेषता बतलाए जब ये वाला वर्ब, तो फिर क्या होगा, जिरंडियल इन्फिनिटिव होगा। जैसे आई हैव नो टाइम टू प्ले, आपको खेलने का समय नहीं है। तो यहाँ विशेषता बता रहे हैं समय, ठीक है। एक एग्जांपल और देखता हूँ। आई एम ईजर टू नो माई मार्क्स। एग्जांपल दो लिख देता हूँ एक ही साथ में। To see is to believe. To see is
टू बिलीव, BELIEVE। टू वर्क इज वर्शिप। वर्शिप मतलब समझते हो? कर्म ही पूजा है। तो यहाँ जो ये है कर्म ही पूजा में टू जो है ना, ये कहाँ यूज हो रहा है? सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट पे किसका यूज होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन का। तो सब्जेक्ट में टू वर्क का है तो काहे काम कर रहा? नाउन का। तो इसको हम क्या बताएंगे? नाउन इन्फिनिटिव है। आया समझ में? नाउन इन्फिनिटिव सब्जेक्ट में हो गया या कि फिर ऑब्जेक्ट में होगा। लेकिन जिरंडियल इन्फिनिटिव जो होगा नाउन के जस्ट पहले। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो नाउन, क्रिकेट नाउन आया ना, इसके पहले, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जिरंडियल इन्फिनिटिव है, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले आया। तो नाउन के जब पहले आएगा तो क्या होगा? वो जिरंडियल इन्फिनिटिव। लेकिन ये वर्ब के पहले आया। देखो ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? किसके बाद कोई वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब नहीं आती है। इसके बाद जैसे पढ़ते हो आई एम, ही इज गोइंग, ही इज के बाद गोइंग आया तो हो जाती है इज है हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है? मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे इज सिंपल सा है। लिंक, लिंकिंग मतलब होता है कड़ी को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ लिंक, ऐसे टू वर्क इज वर्शिप में इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आया समझ में? जैसे आई, ही इज प्लेइंग, PLAYING, ही इज प्लेइंग, और यहाँ लिख दूँ ही प्लेज। अब इसमें आपसे कोई पूछे, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड, इसमें आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इज कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? तो क्या बताएंगे? इज जो है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ मेन, हाँ हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या है? मेन वर्ब है। आज समझे? जब इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे प्लेस कैसा वर्ब है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। आया समझ में? और एक एग्जांपल अगर देखें हम, एग्जांपल में ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे इज क्या है? यहाँ भी इज था, यहाँ भी इज है, तो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। आया समझ में? और इज इसमें क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि क्या कर रहा है? सेंटेंस को ऐड करने के लिए बनाया जा रहा है। आज में पूरी तरह से। तो ये है लिंकिंग वर्ब।